फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1770? 1770 में भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा था? सो ऑप्शन आपके सामने है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आपको ऑप्शन नहीं बताऊंगी, इसमें ऑप्शन बताने से आप लोग कई बार गलत ऑप्शन भी याद कर लेते हैं, तो मैं आपको सिर्फ सही जवाब बताऊंगी इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हु वाज द सोशल रिफॉर्मर एंड पॉलिटिकल लीडर हु चैंपियन वुमेन्स राइट एंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856? वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 322 और 321 BC बाय द ग्रेट किंग चंद्रगुप्त। डैश साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में महान राजा चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौर्यन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सेकंड वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द मेडिकल ब्रांच ऑफ द इंडियन एयर फोर्स टू अटेंड द स्टीम रैंक ऑफ एयर मार्शल? एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली भारतीय वायुसेना की चिकित्सा शाखा से दूसरी महिला अधिकारी कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एयर मार्शल साधना एस नायर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, असद अली खान इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? असद अली खान इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रवीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ डैश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जुडिशियल बॉडी, न्यायिक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कथक? कथक शब्द का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टोरी टेलर्स। चलिए, और जितने भी हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज ये पूरी वीडियो देखें क्योंकि इसी बेस पे आपको टेस्ट दिए जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर वाज द एशियन गेम्स हेल्ड इन 1951? 1951 में एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली, इंडिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतगार? खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन सेंसस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लिटरेसी परसेंटेज? भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता प्रतिशत की परिभाषा क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 2011 से रिलेटेड आप सारी इंडियन सेंसस याद कर ले क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द परसेंटेज ऑफ पीपल एज्ड 7 एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज। मतलब 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन लोगों का प्रतिशत जो किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल हैज 2 टीम्स कंसिस्ट ऑफ डैश प्लेयर्स ऑन ईच टीम? बास्केटबॉल में 2 टीमें होती है, प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अब बहुत इजी आंसर है इसका, राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच मौर्यन रूलर वाज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? कौन सा महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेडन ओवर इन क्रिकेट? क्रिकेट में मेडन ओवर क्या है? सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एन ओवर विद नो रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन। एक ओवर जिसमें बल्लेबाज द्वारा कोई रन नहीं बनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A dash government governs within the bounds established by constitutional law and citizens' rights. एक डैश सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तो इसका बहुत इजी आंसर है और कई बार हम रिपीट भी कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गिवन अंडर। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपको आर्टिकल्स बताने हैं कि किस आर्टिकल में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 19। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल? निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो इसका बहुत ही इजी आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर से हम अपने उपकरण को उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब? ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्टूडेंट्स, यह किताब ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, जो कि भगवती चरण बोरा के द्वारा लिखी गई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन नवंबर 2023 which Indian skydiver jumped from a helicopter from a height of 21,500 feet in front of the